हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग वेल गुड होंगे एंड बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट के ऊपर। हैबिट इन हिंदी आदत। देखो, जो भी हम अपने लाइफ में करते हैं कहीं ना कहीं हैबिट के अकॉर्डिंग ही तो करते हैं ना। कुछ भी हमें करना हो, कोई हमें गोल सेट हमने किया हो और उसे अचीव करना हो, तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हैबिट सही करना होता है। उस गोल के अकॉर्डिंग उस हैबिट को अलाइन करना होता है, तब कहीं जाके वो गोल या फिर कह लो आपने जो सोचा है वो हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कल से सुबह उठना है और वॉक पे जाना है, तो उससे पहले आपको सुबह उठना पड़ेगा, ओके, देन ग्राउंड जाना पड़ेगा, तब वो आप कर पाओगे, ओके। वैसे ही हैबिट बनाना होता है। देखो, कई बार क्या होता है, हैबिट अच्छा भी होता है, कुछ हैबिट ऐसा भी होता है, गंदा भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हैबिट अच्छा आदत बनाओ, कोई बोलता है कि बुरा आदत बड़ा ख़राब होता है, और हम कहते हैं कि आदत ही ख़राब होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ओके, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आदत से कैसे आज़ाद हो जाओ ये सोचो। ये मत सोचो कि ये करना है ये नहीं करना है। आदत चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो दोनों आदत ही ख़राब है, क्योंकि एट द एंड वो आपको बांध ही लेता है आदत। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उदाहरण से इसको समझें तो क्या कह सकते हैं, कोई इंसान है जो सिगरेट पीता है, अगर उसको सिगरेट ना मिले तो उसको तलब लगता है पीने का, ओके। लेकिन वहीं दूसरा इंसान है जो सुबह उठता है, उठते के साथ उसको माला फेरना है, राम 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 करके। तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में ये जो माला फेर रहा है वो इंसान बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये सिगरेट पी रहा है वो बहुत ख़राब हो जाएगा कि भैया ये तो सिगरेट पीता है। बट जो माला फेर रहा है और जो सिगरेट पी रहा है दोनों आदत ही। एक को कैटेगरी में हम बांध देते हैं कि जो माला फेर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ये कृत्य कर रहा है। दूसरा को कहते हैं कि नहीं, ये तो सिगरेट पी रहा है, ये बहुत अभद्र काम कर रहा है, गलत कर रहा है। बट है दोनों आदत ही। अगर सिगरेट वाला सिगरेट ना पिए तो उसको तलब लगता है, माला फेरने वाला अगर रोज़ माला ना फेरे तो उसको तलब लगता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हम आदत के साथ बंध ही गए ना। हमारा इसमें आज़ादी हुआ कहाँ, हमारा मालिकियत हुआ कहाँ? हम तो आदत के साथ ही बंध गए। अच्छा हो या बुरा हो क्या फ़र्क पड़ता है तो दोनों आदत ही। अगर इसको माला नहीं मिलेगा तो बेचैनी इसको भी लगेगा। तो एक लेवल पे देखो तो ये दोनों सेम है, ओके। तो आप कोई भी हैबिट बनाओ या आदत बनाओ, उसके पीछे आपका अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब एक जागरूकता कि हाँ आप क्या कर रहे हो। हमारे लाइफ में हम जो भी करते हैं ना, कई बार क्या होता है, हैबिट के अकॉर्डिंग वो सब कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। हमें कभी सोचने का ये समय भी नहीं होता है कि ये हम जो कर रहे हैं क्या सच में करना चाहते हैं या फिर हमसे ये बस हो रहा है। क्योंकि देखो, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अगर कोई इंसान साइकिल चलाता है रोज़, तो नॉर्मल सी बात है वो साइकिल एक बार सीखता है अच्छे से अवेयर होके, उसके बाद वो अपना ध्यान छोड़ देता है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका आदत बन गया, वो साइकिल आराम से चलाएगा, घुमाएगा फिराएगा मुड़ाएगा, एक हाथ छोड़ के चलाएगा, दूसरा हाथ छोड़ देगा, इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल हो जाता है, हैबिट बन गया वो। लेकिन उसी इंसान को बाइक दे दो जो नहीं चलाया कभी, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो अवेयरनेस है वो जगाना पड़ता है, जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ता है, तब वो इंसान को स्कूटी हो या फिर बाइक हो सीख पाएगा। हमारी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं आदत ही ना रह जाए, ओके। क्योंकि हम सब ऐसे सोए जीते हैं, क्योंकि आदत एक बार आप बना लेते हो तो फिर आप सो जाते हो, उसके लिए फिर निश्चित हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्रेंड हो, यहाँ भी आदत का कितना बड़ा गेम है। आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे मिलते हो, जुलते हो, खेलते हो और फिर हंसते हो, बोलते हो, जो भी मार्केट जाते हो, आते हो, उससे कहीं ना कहीं एक पहचान हो गया। लेकिन यहीं दूसरा इंसान आपको अगर मिल गया, स्ट्रेंजर इंसान, उसके साथ आपको रहने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस को लाना पड़ेगा, जागरूकता को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ना उसको जानते हो ना वो आपको जानता है, तो आपको थोड़ा अजीब भावना उठेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आदत अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी आदत हो, आदत अगर आप अच्छा करते हो तो ये भी नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और आदत बुरा है तो ये भी नहीं कह रहे हो कि बहुत बुरा ही आदत। मतलब आदत से छूटना है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर आप सिगरेट भी पी रहे हो तो होशपूर्वक पियो, मतलब पता आपको होना चाहिए कि हम सिगरेट पी रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है इंसान खून कर देता है किसी का, उसको पता तक नहीं होता है कि हमसे खून हो गया है। कई बार ऐसा मसला भी आया है कि अदालत में मुजरिम गया और जज उससे पूछता है क्या तुमने ये खून किया, तो वहाँ जो खूनी होता है वो बोलता है नहीं जज साहब मैंने तो खून किया ही नहीं, मेरे बावजूद हो गया। तो कैसे हो गया?
कहीं ना कहीं चीज़ें अनकॉन्शियसली वर्क कर रही है तभी ना, ऑटो पायलट में है तभी ना। तो हैबिट, आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में, वो बहुत ज़रूरी है। तभी कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को देख पाओगे, सोच पाओगे, समझ पाओगे। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो हर दिन। हर दिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बेटर करना है, तो अपना डेली रूटीन देखो कि हम डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं। क्या जो हम गोल सेट किए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग अपना हैबिट बनाए हैं? क्या उससे अलाइन हो रहा है? या फिर हम चाह लिए हैं कुछ और उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर ही नहीं रहे हैं? तो फिर कैसे वो आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो अगर आप चीज़ों को होशपूर्वक, कह लो अवेयरफुली देखने लग जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर डेफिनेशन से समझते हैं। हैबिट्स एज अ मैकेनिकल अनकॉन्शियस पैटर्न्स दैट कीप यू ट्रैप्ड इन अ रिपीटेशन नॉन अवेयर लाइफ हिंडरिंग ग्रोथ वेदर द हैबिट इज गुड और बैड। क्या होता है, आपका जो हैबिट होता है वो अनकॉन्शियसली वर्क कर रहा होता है, मैकेनिकली होता है, रिपीटेशन, एक ही आदत आप बार बार दोहराते हो। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप मार्केट से आ रहे हो तो आपका जो घर है ना, तो जहाँ घर है आप मार्केट से आ रहे हो, फ़ोन से बात भी कर रहे हो या फिर बाइक भी चला रहे हो, साइकिल भी चला रहे हो, तो आपका वो देखना, आप ऑटोमेटिक आपका हाथ उधर मुड़ जाएगा जिधर आपका घर है, ऑटोमेटिक आपका पैर उधर मुड़ जाएगा जिधर आपका घर है। आप फ़ोन से बात कर रहे हो या फिर वहाँ पे अवेयर नहीं हो, होशपूर्वक नहीं हो, लेकिन फिर भी, लेकिन किसी दिन ऐसा भी करके देखना, अगर आप रास्ते पे चल रहे हो तो बस ऐसा देखो कि मेरा पैर चल रहा है, मतलब अवेयरफुली चलो। आपका अगर एक पैर उठ रहा है तो उस क्षण देखो कि आपका पैर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। मतलब ये थोड़ा अजीब लगेगा फर्स्ट दिन अगर आप ऐसे करते हो, तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आप सब कुछ होशपूर्वक कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो। क्योंकि जैसे अपना जीवन जीते हैं वो बेहोशी में जीते हैं, ये आप मानो या ना मानो। तभी तो हम गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली हमारा वो वर्क कर रहा होता है। अचानक से आपको गुस्सा आ जाएगा, अचानक से आपको कोई बात बुरा लग जाएगा। ये कैसे होता है, हम कभी समझ नहीं आ पाते हैं। और कभी कभी देखना, आप बैठे हो आराम से, कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ख़राब लगता है अंदर ही अंदर। ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन, मेरा मूड ऑफ है। तो वो कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो वहाँ पे आप अवेयरफुली नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आपका ध्यान है ही नहीं आपकी लाइफ को लेके, और अनकॉन्शियसली वो सब कुछ वर्क कर रहा होता है। देखो थॉट्स जो है ना, आप रोड पे भी चलते हो तो क्या आपको लगता है कि आप चलने पे ध्यान देते हो? नहीं, आप थॉट्स में घूमे रहते हो, मतलब ध्यान दे रहे होते हो। थॉट्स में आप जो भी सोच रहे हो आप वहाँ रहते हो, फिजिकली प्रेजेंट तो होते हो, बट मेंटली आप कहीं और होते हो, और यहीं से तनाव स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं हम स्ट्रेस। ओके, तो आप जिस क्षण जहाँ हो, जो कर रहे हो, उस क्षण फुली अवेयर रहो, और अवेयर होके हर चीज़ को देखो, सोचो, समझो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से इंसान सब कुछ सीख सकता है। देखो हमारा लाइफ ऐसा है ना, ऐसा कोड किया गया है जो कि आप लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हो, बड़ा प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। लेकिन इंसान यहाँ अवेयर है ही नहीं लाइफ को लेके, और बोलता है भाई मेरे को इतना दुख क्यों है, मेरा फिजिक अच्छा नहीं है, मेरा बॉडी अच्छा नहीं है, हम बीमार पड़ जाते हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं वो ध्यान है ही नहीं आपकी बॉडी पे। आप क्या कर रहे हो अपने बॉडी के लिए, जो आपका बॉडी स्वस्थ रहे? क्या ध्यान दे रहे हो आप उससे? नहीं, आप थिंकिंग में अटके हो। ओके, आप अपने सोच विचार में ही लगे पड़े हो और सोचते जा रहे हो बिना प्रेजेंट में हुए। इसलिए तो कहते भी ना, इंसान जब होता है तो ना तो पास्ट में होता है, ना तो प्रेजेंट में होता है, वो या तो पास्ट में होगा या तो फिर फ्यूचर में होगा। ऐसा चलता है हमारा, मतलब अभी जो हम कर रहे होते हैं वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। या तो हम भविष्य का जो कल्पना है, कह लो डिज़ायर, जो हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें उलझे होते हैं, या फिर पास्ट में, या जो हमारे साथ में हो गया, जो भी कहानी, उसको रिपीटेशन, उसको हम देख रहे होते हैं खोल खाल के कि भैया यही मेरे साथ हुआ था। और है वो पास्ट कचरा, क्योंकि उसमें बचा क्या है अब, और आप हो अभी। आप रिलेट करते हो अपने पास्ट से, जो बीत गया है उससे, आप अपने आप को देख रहे होते हो। लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि आप नए इंसान हर दिन जिंदा हो। आप मतलब जिंदा हो माने कि कहने का मतलब है आप हर दिन बदल रहे हो, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो बदल रहा होता है। बट इसको देखने के लिए भी तो इंसान प्रेजेंट में हो, तभी तो दिखेगा ना। लेकिन हमारा जो मन है, या फिर कह लो हमारा जो चित्त है, वो कभी प्रेजेंट में होता ही नहीं है, मतलब तटस्थ, इस पल में, अभी में। क्योंकि अगर आप अभी में हो तो आपके लिए यही इनफाइनाइट पल है, ऐसा समझो। और अगर आप फ्यूचर में हो या पास्ट में हो तो प्रेजेंट का आपको हवा ही नहीं लगेगा, जो कि यही सत्य है, यही ट्रुथ है।
अल्टीमेट ट्रूथ यही है जो अभी है। ओके, तो अभी से हम इस तरह से वंचित रहते हैं जैसे मानो हम अभी तो हैं प्रेजेंट, अभी में ही ना है हम, बॉडी हमारा अभी में वर्क कर रहा होता है, लेकिन हम फ्यूचर में होते हैं जो कि है नहीं, या तो हम पास्ट में होते हैं जो कि चला गया है, भूत बन गया है, उसके चक्कर में लगे पड़े होते हैं। बताओ कितना गधे हैं हम सब। तो हैबिट, ऑल हैबिट्स आर inherently negative because they operate unconsciously, turning humans into robots and restricting freedom। हैबिट क्या करता है, आपका जो फ्रीडम है उसको ले लेता है। आप कभी क्या होता है ना कई बार कि आप अपने हैबिट से अपने आप को डिफाइन करने लगते हो। आप आदत तो नहीं हो ना, आप आदत से कहीं अलग हो। आदत और आप दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है हम आदत को ही अपना होना समझ लेते हैं कि ये हम नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा हमको। हम हर दिन पूजा करते हैं लेकिन एक दिन नहीं करेंगे तो मेरा मन बेचैन हो जाएगा। ये तो आपको आदत ही बांध लिया है, आप आदत से आज़ाद कहाँ हो गए हो। तो कोई भी आदत अच्छा हो या बुरा, वहाँ पे आपका होश होना बहुत ज़रूरी है। होश मतलब ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप होश में रह के कुछ भी करते हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, तब कहीं ना कहीं आपको वहाँ पता चलेगा कि क्या ये सच में सही है, या फिर वहाँ पे कोई बर्डन नहीं होगा। ओके, वहाँ पे कोई आपका ऐसा नहीं हैबिट नहीं बनते जाएगा। हैबिट बनना ठीक है, जैसे एक बार आप इंसान साइकिल चलाना सीख लिया है, अगर बार बार वो भूलता जाए साइकिल चलाना तो वो दिक्कत है ना उसके लिए। तो आदत होना कोई गलत बात नहीं है। ओके, लेकिन आदत ऐसे बने जैसे आपका होश भी पीछे हो, मतलब आप अवेयर भी हो चीज़ों को लेके। सो मत जाओ, जैसे आप कार चला रहे हो, एक बार चलाना सीख गए अच्छे से बढ़िया से, और फिर आप आराम से आँख बंद करके चला रहे हो कार, तो एक्सीडेंट होने का संभावना है ना। वहाँ पे होश होना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोग हो सकता है ऐसा सोच भी सकते हैं कि हम सब इतना अवेयरफुली करते हैं तभी तो चलता है कार, तभी तो बाइक चलता है, तभी तो हम लोग बात कर पाते हैं, तभी तो हम लोग खेलते हैं, चलते हैं, मार्केट जाते हैं। लेकिन वो बस हैबिचुअली आप कर रहे हो, जैसे एज अ रोबोट, जैसे आप वो कर चुके हो। ओके, तो आपको वो अनकॉन्शियसली वो वर्क कर रहा होता है सब कुछ। आप रियल मायने में प्रेजेंट में होते ही कहाँ हो, नहीं होते हो, अवेयर नहीं होते हो चीज़ों को लेके। कभी गहराई से सोचो तब आपको समझ में आएगा। तो सारा क्या हैबिट आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके, आपको बांध देता है। आदत बनना ओके, बट आदत के पीछे अवेयरनेस का होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टू ब्रेक अ हैबिट वन शुड नॉट फाइट इट। देखो, अब कोई भी आदत को आपको बदलना हो, बुरा हो या फिर अच्छा हो, तो उसमें क्या करो, आप उससे लड़ने मत लग जाओ कि नहीं हमको गुस्सा आता है तो हम तो गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। अब डायरेक्टली आप किसी आदत को छोड़ नहीं सकते हो। गुस्सा करना हो गया या फिर ओवरथिंकिंग करना हो गया या कुछ भी, ये सब आपका हैबिट बन जाता है, कहीं ना कहीं रिपीटेशन बन जाता है आपके अनकॉन्शियस में। तभी तो कोई इंसान बोलता है यार ये छूट नहीं रहा है मेरे से, ये आदत देखो ना, इसका हमको लत लग गया है, और ये हम करते नहीं हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आदत ही इसको बांध लिया इंसान को। तो फिर तुम तो बचे ही नहीं, तुम्हारा होने का क्या मतलब है फिर तो वो आदत ही है, एक रोबोट लाइक जो फीड कर दिया गया है, तुम उसे बदल तक नहीं पा रहे हो। यही होता है ना। तो अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस आपका होना चाहिए हमेशा, जो भी आप कृत्य कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो। ओके, फिर है की एस्पेक्ट्स ऑफ हैबिट्स, द रोबोट माइंड। हैबिट्स आर डिस्क्राइब्ड एज द रोबोट पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन एक्शंस बिकम ऑटोमेटिक, कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट। देखो, जो भी आप करते हो ना, कई बार हमारा वहाँ कॉन्शियसनेस होता ही नहीं। कॉन्शियस मतलब वही अवेयरनेस, आपका ध्यान। ओके, मतलब जो मोमेंट में आप जो कर रहे हो वहाँ आप नहीं होते हो, बाकी हर जगह होते हो, फ्यूचर में या फिर पास्ट में, या फिर अपना थिंकिंग में उलझे होते हो और आपको समझ भी नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो हैबिट को देखो, सोचो और समझो, तो आप कहीं ना कहीं इससे छूट पाओगे। कुछ भी नया चीज़ करने के लिए आपको हैबिट को अपना समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप चेंज कर सकते हो कुछ भी अपने लाइफ में। वरना ये पुराना रेपुटेशन के कारण आप कुछ भी करना चाहोगे, कैसे होगा? नहीं होगा। अगर आप अकेले नहीं रह सकते हो तो कोशिश करो अकेले रहने का थोड़ा थोड़ा। ओके, आप पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमको अकेलापन होता है या कुछ भी, तो पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। देखो, जिस चीज़ को भी अगर आपको छोड़ना हो पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपनाओ पहले कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा होता है। लड़ने मत लग जाओ कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्यों होता है। पहले एक्सेप्ट करो, देन उस पर काम करो। पहले चीज़ों को हम समझ लेंगे तभी तो उस पर काम कर सकते हैं ना। तो ओके,
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे।